नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था पॉलिटी में, वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का चैप्टर चल रहा था। यानी अपन ने ये देख लिया था कि भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे पहला ये कहाँ पर बना था, और आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिल्ली के अंदर है ये कब बना था, और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, ये चीज़ें अपन लगभग पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे, जैसे इसने पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यानी आप किस समय क्या किसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, इसका पहला चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था। या मैं आपसे ये पूछ लूं कि पहला जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन बना था, कब की बात हो रही है। तो जो HJ कानिया है ना, ये 1950 की बात है। और 1950 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो वो थे HJ कानिया। ठीक है, यही बात इसने पूछी थी कि प्रथम चीफ जस्टिस या प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, HJ कानिया थे। और याद रहे आपा ने यह डिस्कस किया था कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल कितने न्यायाधीशों की संख्या रखी गई थी। तो टोटल अपन डिस्कस किया था कि 8 न्यायाधीश इसमें बनाए गए थे। यानी ये संख्या कितनी फिक्स कर दी गई थी, टोटल 8। और ये पावर किसको है, संसद के पास में है कि वह जब चाहे, यानी जरूरत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो न्यायाधीश है ना, इनकी संख्या को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। यानी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो इनकी संख्या जो है 8 से लेकर के आज कितनी है, तो 34 के ऊपर है। यही बात पूछी थी कि टोटल कितने थे, उसमें 8। 8 में से जो मुख्य व्यक्ति था, यानी यहाँ पर जो CJI था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, HJ कानिया है। हीरालाल जयकुंड दास कानिया आता है। ठीक है, एलिजा इम्पे अपन डिस्कस किया होगा कि 1774 के अंदर 1774 में जब कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना था, कैलकाटा में या कलकत्ता में जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना था, तो उस समय कौन थे, वो एलिजा इम्पे थे। और सर मॉरिस गोयर जो है ना, ये 1937 1937 के अंदर जो दिल्ली में संघीय न्यायालय बना था, दिल्ली में जो संघीय न्यायालय बना था या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो बना था, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे सर मॉरिस गोयर। तो आपने क्या याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे HJ कानिया, हीरालाल जयकुंड दास कानिया। आपने बताना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन आते हैं, तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। यानी CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो DY चंद्रचूड़ आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है ये कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारा दिल्ली के अंदर है ये कब बना था। देखिए, इसमें आपको पहला ऑप्शन दे रखा है 24 जनवरी 1950। सेकंड तो आपको ऑप्शन दे रखा है 25 जनवरी 1950। एक है 28 जनवरी और एक है 15 मार्च। देखिए, ये पूछ रहा है कि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कब बना था, ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हमारी रहेगी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा, इस संविधान सभा की अंतिम बैठक अगर आपसे पूछ ले, लास्ट जो मीटिंग हुई थी ना, अंतिम बैठक या लास्ट मीटिंग, ये कब होती है, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या काम किया गया था, एक तो प्रथम जो प्रेसिडेंट है या प्रथम जो राष्ट्रपति है ये किस व्यक्ति को बनाया गया था, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पर बना दिया गया था। इसके अलावा और क्या था, इसी अंतिम बैठक में जो हमारे राष्ट्रीय गान है, जो राष्ट्रीय गान है हमारा और जो राष्ट्रीय गीत है, इनको भी कब ऐड किया गया था, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी संविधान में कब ऐड किया गया, 24 जनवरी 1950 के दिन किया गया था। ठीक है, ऐसे ही
नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है, कौन सा है, 25 जनवरी 1950 वाला। तो इस दिन क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है या भारतीय निर्वाचन आयोग है, तो इसका जो गठन हुआ था ये कब बनता है, ये 25 जनवरी 1950 को बना था। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना, ये कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या हुआ था, गठन हुआ था। 28 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। 28 जनवरी 1950 को क्या होता है, दिल्ली में जो फेडरल कोर्ट था, जो संघीय न्यायालय था ना, उसकी स्थापना किस रूप में कर दी गई, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में यहाँ पर हो जाती है। तो आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिल्ली के अंदर है, ये कब बना, ये 28 जनवरी 1950 को बनता है। ठीक है, 15 मार्च 1950 एक ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें जो योजना आयोग है ना, योजना आयोग, तो ये जो योजना आयोग है ये कब बना था, ये बनता है 15 मार्च 1950 को। और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग यहाँ पर चेंज कर दिया गया। क्या बना दिया गया इसको, इसको नीति आयोग यहाँ पर बना दिया गया। और ये कब, तो ये 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। ठीक है ना। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। प्रेजेंट टाइम में जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा है डी, सी हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन रहेगा। तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कब बनता है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो टोटल न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, उनकी टोटल संख्या कितनी है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं बता दूं कि आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये कहां पर है, ये दिल्ली के अंदर है। और इसमें टोटल कितने न्यायाधीश बैठते हैं प्रेजेंट टाइम में, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वो 34 है, 34 न्यायाधीश इसके अंदर आते हैं। लेकिन अपन ने डिस्कस किया कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 जनवरी 1950 को जब बना था, 28 जनवरी 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, इस समय कुल कितने न्यायाधीश थे, इस समय टोटल संख्या कितनी रखी गई थी, यहाँ पर 8 रखी गई थी। ठीक है, इसमें से एक तो कौन था, मुख्य न्यायाधीश था यहाँ पर, और 7 कौन थे, 7 अन्य न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर रखी गई थी। ये वाली बात यहाँ पर चल रही थी। लेकिन इसने पूछा है क्या कि टोटल यहाँ पर कितने न्यायाधीश की संख्या यहाँ पर रही थी। तो आप इसको क्या बताएंगे, अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 34 है, 34 है। 34 में से अभी जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, ये कौन है, तो ये है DY चंद्रचूड़। DY जो चंद्रचूड़ है ना, ये क्या है, ये सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, DY चंद्रचूड़ है। और इसमें 33 क्या आते हैं, तो 33 जो है ना, ये अदर जस्टिस है, ये अन्य न्यायाधीश आते हैं। क्या आते हैं, 33 जो है ना, ये अन्य न्यायाधीश आते हैं। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये संख्या को बढ़ाता कौन है। तो मैंने आपको बताया होगा, ये जो पावर है ना, ये पावर हमारी संसद यानी पार्लियामेंट के पास में पावर होती है। ये कौन सी वाली पावर, कि वह जब चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। यानी अगर जरूरत हो ना तो संख्या बढ़ सकती है, वरना जो चल रही होती है वो चल रही होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कितने बैठते हैं, 34 बैठते हैं। उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आप बताओगे DY चंद्रचूड़ आते हैं। हो जाएगा यहाँ तक। अब इन संख्या को कब बढ़ाया गया था या पहली बार कब बढ़ी थी, तो ये हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहली बार ये संख्या 8 थी 1950 के अंदर। तो 1956 के अंदर पहली बार बढ़ाई गई थी, 8 से कितनी कर दी, सीधी संख्या को 11 कर दिया गया था।
ठीक है। और ये बात याद करना चाहिए कि 33 कितने होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगला जो चीफ जस्टिस बनेगा ये लगभग संभवतः होता है कि वो इन्हीं 33 में से कोई एक व्यक्ति बनता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या जो अदर जस्टिस होते हैं ये अपॉइंट होते हैं, ये नियुक्त होते हैं। और नियुक्ति करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 34 जो है ये प्रेजेंट टाइम में बैठते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। यानी अब आपको आर्टिकल दे रखे हैं और डायरेक्ट ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। जो ये वाला नाम है ना, ये आपको पता होना चाहिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो वो हमारा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर फर्स्ट है 129। 129 के तहत क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला देता है तो उसके अपने पास में ना एक लिखित कॉपी अपने पास में रखी होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो नीचे की अदालतें होती है ना, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कदर करते हैं। कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर जाकर के कोई फैसला नहीं दे सकते या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया तो उसके ऊपर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। 131 में क्या है, तो इसमें देखिए ये बताया गया है कि एक तरफ तो भारत सरकार है, एक तरफ क्या है, भारत सरकार है, और इसके सामने कोई भी राज्य की सरकार है, कोई भी राज्य की सरकार है। ऐसे ही इधर मैंने कह दिया कोई स्टेट गवर्नमेंट है या कोई राज्य की सरकार है, और इधर भी क्या है, एक राज्य की सरकार है या कोई स्टेट गवर्नमेंट है। और ये मैं क्या बता रहा हूं कि आर्टिकल 131 131 में बताया क्या गया है, इसमें यह बोल दिया गया है कि अगर दो सरकारों के बीच में, अब दो सरकारों का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कह दिया कि पंजाब और हरियाणा सरकार है, यानी एक तरफ तो पंजाब सरकार है, एक तरफ हरियाणा सरकार है, या ऐसे ही एक तरफ मैंने कह दिया कि यूपी गवर्नमेंट है और एक तरफ जो है एमपी की गवर्नमेंट है। इन दोनों सरकारों के बीच में अगर किसी बात को लेकर के कोई ऐसा मुद्दा हो जो विवादित है, जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जो SYL का मुद्दा है ना, ये क्या है, ये एक विवादित विषय है। तो मेरा कहने का मतलब दोनों सरकारों के बीच में अगर किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता है, उसका निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत, 131 के तहत करता है। एक बात और याद रखनी है, ये अकेला ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग किसी भी नागरिक के लिए नहीं होता है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए, कौन से आर्टिकल के तहत, 131 के तहत। ऐसा नहीं होता है, दोनों सरकारों के ऊपर ही लागू होता है कौन से वाला आर्टिकल, 131 131। और आर्टिकल जो 32 है ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ये वो है कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, और वो भी कितने प्रकार की, वो भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आपको याद होगा अपन एक चैप्टर किया था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और वहां पर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया था कि फंडामेंटल राइट जो हमारा 6th है, जिसे आप पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो जो फंडामेंटल राइट है ना, वो क्या है, वो आर्टिकल नंबर 32 में है। और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान की आत्मा और हृदय जो है, ये कौन से को कहा था, आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट को लेकर के, हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर के अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, वो आर्टिकल नंबर 32 है। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, इस आर्टिकल के तहत है ना, रिट जारी करता है। तो वो रिट कौन कौन सी होती है और इसके तहत में होता क्या है, ये आप अभी डिस्कस कर लेते हैं। कि वो 500 रिट के नाम याद कर लोगे ना,
तो ही काफी आपके लिए। रिट कौन सी है आप देख लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए जैसे पहली इसने रिट दे रखी है, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। कौन सी है? हैबियस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट क्या होती है, इसमें देखो लिखा पड़ा है कि उस अधिकारी के विरुद्ध दायर की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बना करके रखा हुआ है। देखिए कई बार क्या होता है, अगर आप बात करें यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, तो रूल क्या है कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, तो रूल ये है कि 24 आवर्स 24 घंटे के भीतर एक बार क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, यानी कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन कई बार पुलिस वाले ऐसा करते हैं कि उसको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता बाद के अंदर। कभी उसको 10 दिन के बाद छोड़ते हैं, कभी 15 दिन के बाद। मतलब उसके जो परिवार वाले हैं या उसके जो अभिभावक हैं, वो ये सोचते हैं कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, यानी हमारे परिवार के किसी मेंबर को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब पुलिस वालों ने उसको छुपा करके रखा हुआ है, उसको कैद करके रखा हुआ है, ना तो उसको कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हैं और ना उनको बताया जा रहा है कि उसको रखा कहाँ पर गया है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक हैबियस कॉर्पस नाम की रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को बंदी बना करके रखा है तो उसके विरुद्ध बोल देंगे कि जिसको आपने कैद करने वाले अधिकारी को बोलेंगे कि निर्देश दे दिया और गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के अंदर पेश करें। कहां पर? तो न्यायालय के अंदर पेश करना है। बात वही हो गई ना यहाँ पर कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो रूल है कि 24 आवर्स 24 घंटे के भीतर है ना आपको पेश करना होता है कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर ऐसा पुलिस नहीं करती है तो फिर उसके खिलाफ में क्या होती है, एक रिट जारी होती है। कौन सी? उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली रिट है जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। जैसे नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा होगा, आपको ना रिट के नाम याद कर लेने हैं। एक हो गया इसमें परमादेश रिट, एक तो कौन सी है, परमादेश, यानी इसको बोलते हैं मैंडमस। एक होगी प्रतिषेध रिट यानी प्रोहिबिशन, एक है उत्प्रेक्षण रिट यानी सेरेटोरी, और एक है अधिकार परीक्षा यानी कोवारंटो। अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से, अगर कोई व्यक्ति जिस पोस्ट के ऊपर है और वो व्यक्ति उस पोस्ट के दायरे में जो काम आता है उससे बाहर जाकर के कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिट जारी होगी कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आपने ये जो काम किया है। यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट टोटल कितनी, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इन 5 के नाम आपने याद कर लेने कौन कौन से आते हैं। तो एक तो होगी परमादेश रिट, एक होगी प्रतिषेध, एक है उत्प्रेक्षण और एक है अधिकार परीक्षा, ठीक है। और एक कौन सी थी, हैबियस कॉर्पस। ये 5 याद कर लेना। नेक्स्ट क्या पूछा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। यानी अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो चल रहा है हाई कोर्ट के बारे में। तो आपको मैंने अच्छी प्रकार से बताया था, हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे होती है, अपन देख लेते हैं। देखिए उच्च न्यायालय को ही क्या कहा जाता है, हाई कोर्ट कहा जाता है। और हाई कोर्ट का मतलब, अब हम संविधान का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो भाग नंबर 6 अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और स्पेशल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो कोई एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल यहाँ पर 214 से लेकर के ना 233 के बीच में क्या आते हैं, हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आज अगर आप देखें तो टोटल कितने हैं, तो 25 हाई कोर्ट आते हैं, ठीक है। ये बने कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ 7th कब, 1956 के अंदर, और वहां पर ये बोल दिया गया, एक आर्टिकल है 231, आर्टिकल 231, इसमें यह बताया गया है कि अगर जरूरत पड़े ना तो 2 या 3 स्टेट का भी, 2 या 3 राज्यों का भी क्या हो सकता है, 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो ये आर्टिकल नंबर 231 के अंदर बताया गया था।
ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो अमेंडमेंट नंबर होता है 7th। और कब हुआ? 1956 के अंदर हुआ था, 1956 के अंदर हुआ था। तो इसमें ये वाली बात यहाँ पर बता दी गई। अब कई बार ये भी पूछता है कि सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ पर बना था, या सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा था? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। जाहिर सी बात है, अभी इंडिया में कुल स्टेट कितने हैं, भारत में कुल स्टेट कितने हैं? तो 28 तो स्टेट है, और यूटी कितनी है, यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। तो जाहिर सी बात है, इनके ऊपर हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 ही हाई कोर्ट है। तो इससे हमें क्या आइडिया हो गया कि कोई ना कोई स्टेट ऐसा है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो किसी दूसरे हाई कोर्ट के अंडर में काम कर रहा है, या 2 स्टेट का या फिर 3 स्टेट का एक जॉइंट हाई कोर्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी कितने हाई कोर्ट है? 25। 25 में से 5 हाई कोर्ट जो है ना, ये क्या है? ये संयुक्त हाई कोर्ट है, ये जॉइंट हाई कोर्ट है। क्या है? संयुक्त हाई कोर्ट है, जॉइंट हाई कोर्ट है। जैसे मैंने कह दिया, पंजाब का अपना हाई कोर्ट है क्या? नहीं है। क्या हरियाणा का अपना हाई कोर्ट है क्या? नहीं है। तो पंजाब का और हरियाणा का दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, कौन सा? चंडीगढ़ के अंदर, जिसको नाम क्या दे दिया? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नाम क्यों दिया? क्योंकि पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ जो यूटी है, तीनों का एक ही हाई कोर्ट है, कौन सा? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। ये अपन डिस्कस करेंगे एक बार। एक ये पूछता है कि जो 25वां हाई कोर्ट है ना, ये कौन से स्टेट का बना था? तो ये बनाया गया था 2019 के अंदर। और 2019 में कौन से स्टेट का बना था? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बनाया गया था। आंध्र प्रदेश जो है ना, इसका हाई कोर्ट कहां पर? तो अमरावती के अंदर बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश से ही एक अन्य स्टेट अलग हुआ था जिसका नाम था तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की पहले जो कैपिटल है वो क्या हुआ करती थी? हैदराबाद हुआ करती थी। तो अब वो कैपिटल किसकी रहेगी? तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश की भी कैपिटल अब कौन सी बन जाएगी? तो अमरावती यहाँ पर बनने जा रही है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद कर लेनी है कि सबसे अंतिम में या फिर 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश का बनाया गया था। कब? 2019 के अंदर बनाया गया था। तो अभी फिलहाल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट आते हैं। और हाई कोर्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो 214 से लेकर के 233 तक आते हैं। और कितने? तो 231 में बोल दिया कि 2 या 3 राज्यों का भी क्या हो सकता है? एक हाई कोर्ट हो सकता है। हो जाएगा। चलिए फिर इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्न में से सबसे ज्यादा राज्य जो है ना, ये किस हाई कोर्ट के अंदर आते हैं? पता है इसने क्या पूछा है? ये पूछ रहा है कि उस हाई कोर्ट का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट है। जैसे मैंने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, तो इसमें कितने स्टेट हैं? इसमें 2 स्टेट है, एक पंजाब है और एक हरियाणा है, और एक यूटी कौन सी? चंडीगढ़ है। तो ये पूछ रहा है कि उस हाई कोर्ट का नाम बताइए जिस हाई कोर्ट के अधिकार में या जिसके अंडर में सबसे ज्यादा स्टेट कार्य करते हो। तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी। और गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, ये कहां पर पड़ता है? तो गुवाहाटी पड़ता है असम के अंदर। कहां पर पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। तो असम का हाई कोर्ट कहां पर है? असम के अंदर ही हो गया, यानी गुवाहाटी के अंदर है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का अपना हाई कोर्ट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है, ये कौन से हाई कोर्ट के? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के। ऐसे ही जो नागालैंड है, इसका भी अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो ये भी कहां पर? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार में। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि जो मिजोरम है, इसका भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो एक तो हो गया असम, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक है नागालैंड और एक है मिजोरम। इनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। ये सभी एक ही हाई कोर्ट है, कौन सा? वो है गुवाहाटी। तो यही बात इसने पूछी थी कि सबसे ज्यादा राज्य कौन से हाई कोर्ट के अधिकार में आते हैं? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट, या सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो आपने बताना है कलकत्ता हाई कोर्ट है। ऐसा क्यों?
तो मैंने करवाया आपको कि 1861 में क्या हुआ, हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, बात कब की है, तो ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। अब 1861 के अंदर जब हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तो सबसे पहले हाई कोर्ट बना कहां पर था, तो इसी एक्ट के तहत 1862 ईस्वी में सबसे पहले हाई कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में सबसे पहले हाई कोर्ट यहां पर बना दिया गया था। इसीलिए तो ये पूछता है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा था, तो आपने बताना है कलकत्ता या कलकत्ता हाई कोर्ट था। उसके बाद में बम्बई के अंदर, मद्रास के अंदर, या जितने भी स्टेट भारत के अंदर थे ना, सभी में क्या बना दिए गए थे, हाई कोर्ट बना दिए गए थे। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट आता है। अब देखो, अभी वर्तमान में जो कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, इसके अंडर में कौन कौन से स्टेट काम करते हैं, तो कलकत्ता कहां पर पड़ता है, ये वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। प्लस जो अंडमान निकोबार है ना, क्या है, एक यूटी है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो यूटी है ये अब किसके अंडर में है, ये इसी कलकत्ता के अंडर में चल रहा है। तो एक ये क्या हो गया, ये जॉइंट हाई कोर्ट हो गया। ऐसे ही इसने पूछ रखा है एर्नाकुलम, ये एर्नाकुलम कहाँ पर पड़ता है, ये केरल के अंदर पड़ता है। केरल प्लस जो एक यूटी है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, तो ये भी किसके हाईकोर्ट में है, इनका हाईकोर्ट कहां पर है, एर्नाकुलम के अंदर है। ऐसे ही आपको एक ऑप्शन दे रखा है बम्बई, तो मुंबई जो है ना ये कहां पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाराष्ट्र का हाईकोर्ट कहां पर है, मुंबई के अंदर है। प्लस में जो गोवा है इसका भी हाईकोर्ट कहां पर है, मुंबई के अंदर है। और दमन दीव जो दादर नागर हवेली है, दमन दीव और दादर नागर हवेली, जो अभी पीछे क्या कर दिया गया था, इनको एक यूटी बना दिया गया था। पहले दमन दीव अलग यूटी थी, दादर नागर हवेली अलग यूटी थी, तो दोनों को एक यहाँ पे कर दिया गया था। तो ये सभी किस हाईकोर्ट में, इनका हाईकोर्ट आता है मुंबई के अंदर। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि एक अपना स्टेट है कौन सा, पंजाब, प्लस और एक स्टेट है कौन सा, हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, इनका हाईकोर्ट कहां पर है, तो इनका हाईकोर्ट आता है चंडीगढ़ के अंदर। और चंडीगढ़ का हाईकोर्ट कौन सा होगा, चंडीगढ़ के अंदर हो गया। तो तीनों का एक ही हाईकोर्ट है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का कौन सा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है। ऐसे आपने याद कर लेने हैं कि पूरे भारत में अभी फिलहाल 25 हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट है। सबसे पहले या पुराना कौन सा है, तो वो तो आप बता दोगे कलकत्ता का आता है। और अगर पूछ ले कि सबसे लास्ट में कौन सा बना था, तो मैं आपको बता चुका हूं, वो बना था आंध्र प्रदेश का, कब, 2019 के अंदर बना था। ठीक है ना, तो गुवाहाटी ही वो हाई कोर्ट है जो क्या है, जिसके अंडर में सबसे ज्यादा स्टेट्स आते हैं। अब एक चीज और नोट कीजिए, कुछ ऐसे स्टेट है जिनका हाई कोर्ट तो कहीं अलग है लेकिन कैपिटल कोई और है। जैसे अगर आपसे पूछ ले यूपी, यूपी का हाई कोर्ट कहां पर पड़ता है, ये इलाहाबाद के अंदर पड़ता है। कहां पर है, इलाहाबाद के अंदर आता है। लेकिन यूपी की राजधानी कौन सी है, लखनऊ है। ऐसे ही एक स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी कौन सी है, भोपाल है। हाई कोर्ट कहां पर पड़ता है, जबलपुर के अंदर है, जबलपुर के अंदर आता है। ऐसे ही एक स्टेट है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर है। हाई कोर्ट कहां पर है, तो हाई कोर्ट आता है जोधपुर के अंदर। हाई कोर्ट कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। ऐसे ही एक स्टेट है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, भुवनेश्वर है। हाई कोर्ट कहां पर है, कटक में आता है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर याद कर लेनी है कि कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे केरल है, तो केरल की राजधानी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम है, लेकिन हाई कोर्ट कहां पर है, एर्नाकुलम के अंदर आता है। तो कुछ ऐसे स्टेट जिनकी कैपिटल तो कहीं अलग है लेकिन हाई कोर्ट जो है वो कहीं अलग आता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, गुवाहाटी जो है ना, ये क्या है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेट्स आते हैं, सबसे ज्यादा क्या आते हैं, राज्य इसके अधिकार में आते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी ना स्टूडेंट्स, इसमें हम इतना डिस्कस करेंगे
कल इसी क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन है वही से हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस क्लास को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।